जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक, उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं डीएचए गुजरांवाला के रिगार्डिंग थोड़ी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि इस टाइम पे हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए, और वो लोग जो घर बनाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, और जो लोग मीन्स टू से दैट जो अपना फाइल्स को होल्ड करना चाह रहे हैं, प्लॉट्स को होल्ड करना चाह रहे हैं, वो कितना होल्ड करें और इसमें बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। इस टाइम पे मैं आपको अगर पांच मल्ला के हवाले से डिस्कस करते जाएं तो पांच मल्ला के हवाले से आपको पता ही है, जो लोग पांच मल्ला में घर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो मोस्टली लोग होते हैं वो पांच मल्ला में ज्यादा घर बनाना चाह रहे होते हैं। उसकी रीजन ये है कि ये बजट में होता है। तो अब पांच मल्ला के हवाले से थोड़ी सी डिस्कस करता हूं। जो हमारे पास एक ही सेक्टर है, सी सेक्टर, जहां पे आप पांच मल्ला का घर बना सकते हैं। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी है तो यहाँ पे पांच मल्ला में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी डीएचए ने आप लोगों को दी है कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे पांच मरले का घर बनाएगा तो उसको डेवलपमेंट चार्जेस माफ कर दिए जाएंगे, जो कि 13 लाख होते हैं। 3 लाख पोजेशन के, 16 लाख रुपया एट अ टाइम आपके माफ हो जाते हैं अगर आप कंप्लीटली क्लियरेंस तक जाते हैं। तो क्लियरेंस लेटर तब मिलता है जब आपका घर कंप्लीट होता है और डीएचए की टीम आती है, उसको वेरीफाई करती है, चेक करती है, उसके बाद आपके डेवलपमेंट चार्जेस माफ कर दिए जाते हैं। इस टाइम पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी ओनली जो हमारे पास सेक्टर सी में है, यहाँ पे आप घर बना सकते हैं। इसमें आपका कॉस्ट ऑफ लैंड पे कंप्रोमाइज हो सकता है। वो कैसे? C5 में आपको पता है कॉस्ट ऑफ लैंड ज्यादा है, यहाँ पे 50 लाख के अराउंड प्लाट है। इसके बाद जो मिनिमम आ जाता है वो C4 है, इसके बाद जो मिनिमम आ जाता है वो C3 है, इसके बाद जो मिनिमम आ जाता है C2 है, C1 है, इसके बाद सबसे जो मिनिमम रेट है वो C2 का है। अगर आप कॉस्ट ऑफ लैंड को मैनेज करना चाह रहे हैं 36-37 लाख के अराउंड, फिर C1 आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ लैंड ज्यादा है, जहां पे एक ट्रेंडिंग सेक्टर है C5, वो 47-48 तक आपका हो सकता है, क्योंकि जो हमारे ट्रांसफर फीसिस है वो सबको एक जैसे पड़ते हैं। जो कि ट्रांसफर फीसिस यहाँ पे है वो 2,32,000 है अगर आप फाइलर है तो मीन्स टू से दैट आपका प्लॉट अगर 35 का पड़ता है तो आपको जो ऊपर कंस्ट्रक्शन कास्ट पड़ेगी वो अराउंड 65-70 के अराउंड पड़ जाएगी। 1 करोड़ के अराउंड आपको प्लॉट ये समझ लें कि बना बनाया घर डीएचए में C1 में पड़ जाएगा। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी है 16 लाख आपका ऊपर माफ हो जाता है। अगर आप इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पांच मल्ला में आपके पास अगर साल 1.5 साल की होल्डिंग पावर है तो फाइल भी अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं, क्योंकि 17-18 लाख रेट था, अभी काफी अच्छा रेट 24-25 लाख तक चला गया। तो फाइल अगर आप 1.5 से 2 साल होल्डिंग पावर है तो आप फाइल को होल्ड करके पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास थोड़ा बजट है, 50 लाख के अराउंड है बजट, तो फिर आप C4 में आ जाएं। अगर आपका 55 से 60 लाख का बजट है C5 में आ जाए। अगर आपके पास बजट 45 लाख है तो C1 में आ जाए। C3 में अगर आना चाहते हैं तो अगर आपके पास 40 लाख का बजट है तो C3 में भी 40-42 लाख रुपए आपका लगता है डेवलपमेंट चार्जेस डाल के। अगर हम कोई फौजी प्लॉट परचेज करते हैं तो फिर आपका इतना बजट में कवर अप हो जाता है। तो पांच मल्ला में आपके पास अगर घर बनाना चाहते हैं तो मैंने बजट वाइज आपको बता दिया कहाँ पे आप बना सकते हैं। इसके अलावा फाइल हमारे पास एक इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आपकी होल्डिंग पावर अच्छी है। इसके अलावा अगर आप कोई भी प्लॉट लेके रख लें, क्योंकि प्लॉट आपके शॉर्ट हो रहे हैं, घर बन रहे हैं। जब पांच मल्ला के घर किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, सबसे पहले मल्टीपल घर जो बनते हैं पांच मल्ला के स्टार्ट होते हैं, क्योंकि सबकी रेंज में होते हैं, सबकी बजट में होते हैं। तो सबसे ज्यादा घर आपके पांच मल्ला। इसी तरह डीएचए गुजरांवाला की भी यही सिचुएशन है। इस टाइम पे सबसे ज्यादा घर भी पांच मल्ला के बन रहे हैं C4 और C5 में। C3 C2 में भी काफी ज्यादा घर स्टार्ट हो चुके हैं। तो C4 C3 C1 का कोई भी प्लॉट आप लेके रख लें और उसको होल्डिंग पावर 1 साल 1.5 साल होनी चाहिए। जब घर मैक्सिमम बनना शुरू हो जाएंगे, आपके जो समझ लगा प्लॉट शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे, जाहिर सी बात है जो इन्वेस्टर होता है, जो डेवलपर होता है, वो प्लॉट परचेज करता है। तो जब प्लॉट शॉर्ट होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली आपकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरह आप इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है ये। इसके बाद 10 मल्ला में आ जाए। 10 मल्ला में अगर आप घर बनाना चाहते हैं, हमारे पास एक ओनली ऑप्शन C5 G2 G1 के 3 सेक्टर्स हैं हमारे पास। यहाँ पे आप घर बना सकते हैं। सरमायाकारी के लिए भी ये एक बेस्ट ऑप्शन है और घर बनाने के लिए हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। सरमायाकारी के लिए एक बेस्ट ऑप्शन एक हमारे पास नॉन पोजेशन में है J3 में आपको प्लॉट्स 55 के अराउंड पड़ जाता है। उसमें ट्रांसफर एक्सपेंस डाल के आपका 60 के अराउंड चला जाएगा। इसके बाद J1 में थोड़ा रेट ज्यादा, यहाँ पे 65 का रेट है, तो ट्रांसफर एक्सपेंस डाल के ये भी आपको 70 के अराउंड पड़ जाएगा। मतलब कि 70 की ये आपकी
समझ लें कि इन्वेस्टमेंट है। और ये हमारा मेन बुलेवार्ड का सेक्टर है J1 हमारा 200 फुट रोड के ऊपर आ रहा है, तो ये इस टाइम पर ट्रेंडिंग सेक्टर भी है। इसके बाद हमारा J3 J1 हमारे पास L1 आ जाता है। L1 का इस टाइम पे ट्रेंड नहीं है, ये नॉर्मल है। L सेक्टर ओवरऑल एक नॉर्मल रूटीन में चल रहा है। अगर किसी ने पोजीशन ली है, क्योंकि अगर आप देखें, मैं इसको इस तरह कंपैरेटिवली देखता हूं कि J1 का रेट अगर 70 लाख का आपको प्लॉट मिल पड़ रहा है, तो G1 में भी आपको 60 लाख का प्लॉट मिलेगा और ऊपर ट्रांसफर एक्सपेंस डाल के 65 से 70 लाख में आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। J1 और G1 बिल्कुल, G1 हमारे पास इस टाइम पे समझ लें पोजेशन सेक्टर है, यहाँ पे घर बन रहे हैं, लोग शिफ्ट हो चुके हैं। और J1 की इतनी प्राइसेस क्यों? इसका मेन बुलेवार्ड पे ऊपर होना। मेन यहाँ पे चीज देखी जाती है डायरेक्ट एक्सेस। जो भी सरमायाकारी के लिए आता है वो J1 में इस टाइम पे मूव कर रहा है, जो आपको मिनिमम कॉस्ट ऑफ लैंड पे मूव करना चाह रहा है वो G1 में कर रहा है। तो G2 भी हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है सरमायाकारी के, यहाँ पे भी 70 लाख के अराउंड आपको प्लॉट मिल जाए। C5 इस टाइम पे बहुत ज्यादा प्लॉट की शॉर्टेज है और 80 लाख तक यहाँ पे प्लॉट ट्रेड हो रहे हैं। जो 156 फुट रोड के ऊपर आए वो 90 तक प्लॉट ट्रेड हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल लोअर एंड पे इन्वेंट्री है। कोई भी यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री समझ लें कि प्लॉट सेल आउट नहीं कर रहा। तो अगर आप 10 मरला फाइल में आना चाहते हैं तो 1.5 से 2 साल एक आपने मस्ट प्लान बना के आना। ये नहीं करना 3-4 महीने बाद 5 महीने बाद आपकी फाइल मैक्सिमम जाएगी। तो अगर आपका प्लान है 1 साल 1.5 साल के लिए फाइल में आ जाए या J1 सेक्टर में आ जाए, J1 आपकी होल्डिंग पावर 2 साल की बनेगी, फिर आप अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कमा सकेंगे। तो तीसरी हमारे पास कनाल में ऑप्शन आ जाती है। कनाल में देखें, इसमें मैं आपको जैसे उसका कंपैरेटिवली करके दिखाया ना कि J1 और G1 हम ट्रांसफर करा के सेम पड़ रहा है, इसी तरह डी सेक्टर हमारे पास पोजेशन सेक्टर कनाल में 2 ही है, G3 G4। G3 में 1 करोड़ से नीचे आपको प्लॉट नहीं मिलता, तो पोजेशन सेक्टर में भी 1 करोड़ रेट है और डी सेक्टर में भी 1 करोड़ रेट है। दोनों सेक्टर्स में 1 करोड़। देखिए पोजेशन हमारा ये अलग वाला जो सेक्टर है दो कब का लॉट हुआ है, तो यहाँ पे बिल्कुल लोग घर बना रहे हैं, लोग यहाँ पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं। और डी सेक्टर हमारा 3 से 4 माह पहले लॉन्च हुआ है, जो कि अभी बेल्टिंग में, तो इसका भी रेट 1 करोड़ है। क्यों? इसकी मेन एक्सेस का होना, इसकी डायरेक्ट अप्रोच का होना, डायरेक्ट एक्सेस का होना, चारों तरफ से बड़े रोड को इसको घेरा डाला हुआ है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 70-75 के प्लॉट यहाँ पे सेल होते रहे, लेकिन अभी 1 करोड़ से नीचे आपको प्लॉट डी सेक्टर में नहीं मिलता। जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लिया वो समझ लेके अच्छा पैसे कमा भी गए हैं, 25 लाख रुपया कमा गया 2-3 माह में। तो मैं आपको अगर रिकमेंड करूं, अगर कनाल में नॉन पोजेशन में अगर आपके पास होल्डिंग पावर साल 1.5 साल 2 साल की है तो सेक्टर LM में आ जाए। LM में मिनिमम रेट काफी मिनिमम है, 60-65 लाख आपको M सेक्टर में प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद L सेक्टर में आपको 70 लाख के अराउंड प्लॉट मिल जाता है। जाहिर सी बात है जब यहाँ पे रेट्स काफी अप हो गए हैं तो लोग जब लो बजट में जाते हैं, तो जहां पे लो बजट रेट होता है उसको, अभी सेक्टर L और M में लो बजट रेट है, अब लोग वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। जाहिर सी बात है जिसके पास डी सेक्टर के लिए 1 करोड़ रुपया नहीं है तो वो किस सेक्टर में मूव करेगा? वो सेक्टर LM में मूव करेंगे। सेक्टर LM में डेवलपमेंट चार्जेस कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें भी एक कैटेगरी है SBF CBF की, जहां जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस 7-8 लाख रुपया गया हुआ है। अगर OLF प्लॉट मिलेगा तो फिर जाहिर सी बात है उसका 32 लाख उसको पे करना, अगर 70 का प्लॉट मिलता है 32 लाख पे करना पड़ेगा। इससे अच्छा OLF प्लॉट वहां पे लेने का डी सेक्टर में ले ले, 95-96 लाख का प्लॉट मिल जाता है, ऊपर 2,66,000 उसमें ट्रांसफर फीसेस डालनी है, तो आपको 1 करोड़ तक यहाँ पे कॉस्ट कर जाएगा। तो इस टाइम पे अगर वहां पे OLF OBF प्लॉट लेना आपने, तो फिर आपने सेक्टर डी में इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर SBF CBF मिलता है फिर आपका वहां पे सेफ हो जाता है। तो ये वहां पे भी लो बजट प्लॉट्स हैं, वहां पे अगर 1.5-2 साल की होल्डिंग पावर है तो वहां आ जाए। डी सेक्टर के लिए आपकी होल्डिंग पावर 2 साल की है। मींस टू से दैट यहाँ पे अभी जूस मौजूद है, लेकिन इसमें होल्डिंग पावर अभी रिक्वायर्ड है। तो ये हमारा कनाल पोर्शन में हो गया। तो ये कनाल में अगर फाइल का लगाया जाए तो 65-66 की फाइल है, उसका भी बेल्टिंग का वेट करना पड़ेगा, तो फिर वो आपको मैक्सिमम दे सकी। तो ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस था। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।